जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, अगर आप भी मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री या किसी भी भारतीय फोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उससे पहले ये पता कर लें कि कहीं आपको वेरिकोस वेन्स तो नहीं है। अगर आपको वेरिकोस वेन्स है तो डिफेंस के किसी भी मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेरिकोस वेन्स क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द लर्निंग फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वेन्स यानी कि जो नसें होती हैं उनका हमारे शरीर में काम क्या होता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहली आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज यानी कि धमनियां, वे रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को आगे पूरी बॉडी में पहुंचाती है। वहीं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में वेन्स यानी कि हमारी नसें जो होती है वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित ब्लड को हार्ट की ओर वॉल्व के थ्रू वापस भेजती है। तो ये हो गया हमारा वेन्स का काम। अब हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स क्या होती है। आपको बता दें कि वेरिकोस वेन्स को स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर वेरिकोस का मतलब होता है सूजा हुआ या फिर मुड़ा हुआ या लंबा खिंचा हुआ, और वेन्स का मतलब होता है नसें, यानी कि ऐसी नसें जो सूजी हुई हो या फिर मुड़ी हुई हो या फिर लंबी खिंची हुई हो, तो ऐसी नसों को वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। आइए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो वेन्स होती है ये टिश्यू से ब्लड को हार्ट की ओर ले जाती है। वेन्स को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ब्लड को पैरों से हार्ट में ले जाना पड़ता है। ब्लड को ऊपर की ओर हार्ट तक भेजने के लिए वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं, और ये जो वॉल्व होते हैं वो ब्लड को केवल ऊपर की ही ओर जाने देती हैं। और जब ये वॉल्व खराब हो जाते हैं या कहीं कहीं ये वॉल्व नहीं होते हैं तो ब्लड सही तरीके से ऊपर की ओर चढ़ नहीं पाता और कभी कभी नीचे की ओर बहने लगता है। ऐसी कंडीशन में वेन्स फूल जाती है और लंबाई बढ़ जाने से टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है। वेरिकोस वेन्स आमतौर पर त्वचा की सतह के नीचे उभरती हुई नीली नसें दिखती है। कोई भी नसें वेरिकोस वेन्स हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित नसें आपके पैरों और पैरों के पंजों में होती है। इसका कारण यह है कि खड़े होने और घूमने से आपके निचले शरीर की नसों में दबाव बढ़ता है, जिससे आपके पैरों और ये पैरों के पंजों में ये जो वेरिकोस वेन्स वो ज्यादा होती है, और इन्हीं नसों को जो है वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स के रीजंस यानी कारणों के बारे में। तो यहाँ पर कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में खड़े या बैठे रहना। अगर लगातार एक ही स्थिति में बैठे खड़ा रहा जाए तो नसों में खिंचाव बढ़ सकता है और ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं होने के कारण वेरिकोस वेन्स की समस्या हो सकती है। और वेरिकोस वेन्स होने से त्वचा में एक्जिमा या घाव होने की संभावना भी होती है। तो एक कारण तो हो गया कि लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना या फिर खड़े रहना। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है आपकी बढ़ती उम्र। उम्र बढ़ने के साथ वेरिकोस वेन्स का खतरा भी काफी बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ वेन्स का लचीलापन जो है वो कम हो सकता है, जिससे खिंचाव बढ़ सकता है। इसके अलावा नसों के वॉल्व खराब हो जाने से दिल की तरफ जाने वाला ब्लड उल्टी दिशा में बह सकता है, जिससे नसों में ब्लड जमा हो जाता है और वेरिकोस वेन बन जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको बता दें कि महिलाओं में वेरिकोस वेन्स की संभावना ज्यादा होती है। एक्चुअली क्या होता है कि प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस वेरिकोस वेन्स होने का खतरा बढ़ा देते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उनसे भी ये जो है जोखिम बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ आपको बता दें कि मोटापा भी एक रीजन है जिससे जो है वेरिकोस वेन्स का खतरा ज्यादा होता है। बढ़ा हुआ वजन नसों पर ज्यादा दबाव डाल सकता है, जिससे वेरिकोस वेन्स होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा इसका एक और रीजन हो सकता है जो कि आनुवंशिकता, यानी कि अगर परिवार के किसी सदस्य को वेरिकोस वेन्स की समस्या रह चुकी है तो अन्य सदस्यों में भी वेरिकोस वेन्स होने का जोखिम बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से वेरिकोस वेन्स हो सकता है। अब हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स के सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर कई तरह के सिम्टम्स होते हैं वेरिकोस वेन्स के, जैसे कि नीली या गहरी बैंगनी नसें दिखाई देना, पैरों में भारीपन महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, पैरों के निचले हिस्से में सूजन आना। इसके अलावा रस्सियों की तरह दिखने वाली सूजी हुई या फिर मुड़ी हुई नसें होना, लंबे समय तक बैठने या खड़े होने के बाद पैरों में दर्द होना, एक या एक से ज्यादा नसों के आसपास खुजली होना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं वेरिकोस वेन्स के। अब फाइनली बात करेंगे वेरिकोस वेन्स के ट्रीटमेंट यानी कि उपचार के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी अच्छे वैस्कुलर सर्जन से कंसल्ट करें और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे भी बहुत से उपाय हैं जो आप घर पर कर सकते हैं और वेरिकोस वेन्स को काफी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं।
सबसे पहले तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। इससे आपके पैरों में ब्लड का फ्लो बेहतर होता है, जिससे खून नसों में जमता नहीं है। एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भी मदद करती है, जो कि वेरिकोस वेन्स का एक अन्य कारण है। इसके अलावा आप स्विमिंग, पैदल चलना, साइकिलिंग और योग भी कर सकते हैं। इससे भी आपको वेरिकोस वेन्स में फायदा होगा। इसके अलावा आप ज़्यादा देर तक एक जगह पर ना बैठे और मोटापा कम करने पे ध्यान दें। इसके अलावा वेरिकोस वेन्स में फ्लेवोनॉइड युक्त डाइट भी आपको मदद करती है। फ्लेवोनॉइड डाइट आपके ब्लड के फ्लो को बेहतर करती है और ये आर्टरीज में ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और ब्लड वेसल्स को आराम पहुंचाती है, जिससे कि वेरिकोस वेन्स कम हो सकती है। फ्लेवोनॉइड युक्त डाइट में आप प्याज, पालक, ब्रोकली, खट्टे फल जैसे कि अंगूर, चेरी, ब्लूबेरी और लहसुन भी जो है आप खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप तेल या मॉइस्चराइजर से मालिश भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप काफी हद तक वेरिकोस वेन्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था कि वेरिकोस वेन्स क्या होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है और इसके इलाज क्या हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।